आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। पंडित जी, आज का जो हमारा यूथ है, युवा है, वो गंगा माँ को, गंगा नदी को समझना चाहता है। तो आज के ज़माने के हिसाब से माँ गंगा का क्या महत्व है? देखिए, भारतीय परंपरा में हम प्रकृति की पूजा करते हैं और जितना हम मनुष्यों को, इंसानों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उतना ही नदियों, पर्वतों, पहाड़ों को, वृक्षों को, इन सबको महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ये भी हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। और इसी क्रम में भारत में हम नदियों को भी माता का दर्जा देते हैं। तो गंगा नदी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? कौन है गंगा? देखिए, गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर के गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में गंगा को गंगा नदी नहीं कहते, गंगा माता या माता गंगा कहते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी का जो जल है ये पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा नदी को और इसके जल को इतना पवित्र मानते हैं कि हर शुभ कार्य में इसका प्रयोग करना आवश्यक होता है और मृत्यु के समय में लोगों के मुख में गंगा जल डालते हैं। ऐसा मानते हैं कि गंगा जल ग्रहण करके अगर मृत्यु होगी तो व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। गंगा नदी को मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि हर हिंदू को जीवन काल में एक बार गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए, ताकि उसके पापों का नाश हो, उसके अंदर पवित्रता और पुण्य शक्तियां बढ़ सकें। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। इस मौके पर माँ गंगा में स्नान करना, माँ गंगा का पूजन करना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। ऐसे समय में पंडित जी, माँ गंगा के पौराणिक महत्व को समझना हम सब के लिए जरूरी है जी। तो माँ गंगा का पौराणिक महत्व क्या है? देखिए, गंगा नदी इतनी महत्वपूर्ण है, हमने समझा, और हिंदू परंपरा इसको अत्यधिक पवित्र मानती है। पुराण क्या कहते हैं, गंगा के पीछे की कथाएं क्या हैं और गंगा का इतना ऊंचा स्थान क्यों है? देखिए, माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। महाराज भगीरथ ने तपस्या की अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए, और जब महाराज भगीरथ ने अटूट तपस्या की तो भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने ये आश्वासन दिया कि जब गंगा बड़े वेग से स्वर्ग से निकलकर धरती पर चलेंगी तो मैं उनके वेग को, उनकी शक्ति को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। बाद में भगवान शिव ने अपनी जटाओं की गंगा को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। गंगा की 7 धाराएं हैं जो भगवान शिव की जटा से निकलती हैं। नलिनी, हृदनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी को ही आगे चल करके गंगा कहा गया। इन 7 धाराओं में जिस धारा के हम लोग संपर्क में हैं या जो धारा हम देख पाते हैं, भागीरथी वही दरअसल गंगा है। और ये हिंदू धर्म में
मोक्षदायिनी मानी जाती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा कहा गया है पुराणों में, शास्त्रों में, कथाओं में कि गंगा माता पार्वती की बहन हैं और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गंगा ने भी तपस्या की थी, ऐसा कहा गया है। इसीलिए इनको कहीं कहीं पर शिव जी की अर्धांगिनी माना जाता है। लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान शिव गंगा को ज्यादा स्नेह देते थे, इसलिए पुराणकारों ने ऐसा कहा कि शिव जी ने गंगा को अपने सर पे चढ़ा लिया है और प्रतीकात्मक रूप से गंगा उनकी जटाओं में दिखाई जाती है और अभी भी शिव की जटाओं में इनका वास है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।